नमस्कार। फोक एंड बीट्स चैनल देख रहे सभी दर्शकों का मैं नैन्सी अरोड़ा स्वागत करती हूं। आज हमारे स्टूडियो में एक स्पेशल गेस्ट बुलाए हुए हैं, तो हम एक अलग से स्पेशल टॉपिक पे बात करेंगे, तो आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। तो आज का हमारा स्पेशल टॉपिक है करवा चौथ के व्रत के बारे में। तो बातचीत करेंगे स्पेशल शास्त्री जी विवेक तिवारी जी से। जय श्री राम जी। जय श्री राम नैन्सी जी। तो मैं आज आपका स्वागत करती हूँ। आज आप हमारे स्टूडियो में आए अपना कीमती टाइम लेकर। मैं धन्यवाद करता हूँ फोक एंड बीट्स चैनल का। करवा चौथ के व्रत के बारे में हम बातचीत करेंगे नैन्सी जी से। हाँ जी सर, मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि जैसे करवा चौथ का व्रत माना जाता है कि लेडीज़ रखती हैं अपने हस्बैंड की लंबी आयु के लिए, तो आपको लगता है कि वो जो व्रत रखा जाता है उसमें सच में रखने से जो जेंट्स होते हैं उनकी आयु लंबी होती है? शास्त्रों में जो कहा है नैन्सी जी कि व्रत रखने से अपने सती ने सत्वान के लिए इस व्रत को किया है। सती ने सत्वान के लिए करवा चौथ का व्रत किया गया। मैं आपसे बताना चाहता हूँ नैन्सी जी, करवा चौथ एक चौथ है जो साल में 12 तरह के होते हैं। हर एक महीने में चौथ का व्रत आता है और चतुर्थी तिथि को ही होता है। ये चंद्रमा के लिए व्रत किया जाता है। चंद्रमा के लिए व्रत करने से हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान होती है, बुद्धि में विकास की उत्पत्ति होती है और जो चंचल बुद्धि वाले लोग हैं उनकी चंचलता खत्म होती है। तो चंद्रमा के व्रत करने से गणेश जी बहुत प्रसन्न होते हैं और गणेश जी जब प्रसन्न होते हैं तो माँ पार्वती भी प्रसन्न होती हैं और जब माँ पार्वती प्रसन्न होती हैं तो शिव जी भी प्रसन्न होते हैं। तो सबसे पहली बात है, आप करवा चौथ के बारे में पूछ रही हैं, तो करवा चौथ के व्रत करने से मतलब 12 महीने का व्रत करने का आपको फल प्राप्त हो जाता है। आप 12 महीने व्रत न करें चतुर्थी का और एक करवा चौथ का व्रत कर लें तो 12 महीने का व्रत का आपको पुण्य फल की प्राप्ति हो जाती है। तो इस व्रत को करने से वास्तव में जो पतिव्रता पत्नियां हैं वह इस व्रत को करती हैं तो उनके पति की दीर्घ आयु होती है और उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अपने पुत्रों की दीर्घ आयु की कामना के लिए इस व्रत को सौभाग्यवती स्त्रियां करती हैं। तो जैसे इस व्रत में एक माता की पूजा होती है, तो कौन से देवता की पूजा की जाती है इस व्रत में भगवान शिव जी की पूजा की जाती है, माँ पार्वती की पूजा की जाती है, गणेश जी की पूजा की जाती है और करवा माता हैं उनकी पूजा होती है। करवा माता उनके जीवन में सुख, सौभाग्य, संतति और अटल सौभाग्य की प्राप्ति के लिए और माता करवा की कृपा से उनको अटल सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसको व्रत करने से जो भी सौभाग्यवती स्त्रियां हैं, यहाँ तक कि कुंवारी भी लड़कियां अपने जीवन साथी की पाने की इच्छा से या जीवन साथी माँ पार्वती की कृपा से अच्छा जीवन साथी मिले तो कुंवारी लड़कियां भी इस व्रत को करती हैं। तो कई लोग ना इस व्रत को रखने के लिए शौक के लिए रखते हैं, तो जैसे आपने बताया कि कुंवारी लड़कियां भी रखती हैं, तो कुंवारी लड़कियों को व्रत रखने से आपको लगता है कि सच में जीवन साथी अच्छा मिल जाता है? माँ पार्वती की कृपा से संभव है, क्योंकि माँ सीता ने भी पार्वती जी की ही पूजा की थी। जब भगवान श्री राम को सीता जी ने वन में देखा, पुष्प वाटिका में जब उन्होंने देखा और राम को देखने के बाद सीता जी को लगा कि मुझे ये पति के रूप में प्राप्त हो जाए, तब माँ पार्वती से प्रार्थना की कि हे माँ पार्वती, ये मुझे पति के रूप में प्राप्त हो जाए और माँ पार्वती ने उनको आशीर्वाद दिया। तो जो भी माँ पार्वती की पूजा कुंवारी लड़कियां करती हैं तो उनको अच्छे पति की प्राप्ति अवश्य ही होती है। ये हमारी विश्वास और श्रद्धा है। हाँ जी। तो जैसे ये व्रत में माना गया है पंडित जी की शाम को पूजा होती है, वो हाँ कितने बजे होनी चाहिए पूजा? हर एक साल का अलग अलग मुहूर्त है। इस साल इस व्रत को शाम को 5 बजे के बाद से लेकर के और 7 बजकर कुछ मिनट तक इस व्रत को पूर्ण करना चाहिए, क्योंकि 7 बजकर पिछले समय यानी 9 तारीख को ही चतुर्थी तिथि रात को लग जा रही है और जो कि 7 बजकर के कुछ मिनट तक 10 तारीख को रहेगी। तो 5 बजे शाम से ही पूजा स्टार्ट कर देना चाहिए, प्रारंभ कर देना चाहिए। तो जैसे सर्गी का टाइम इस बार मतलब कितने बजे का हुआ है कि मुहूर्त निकला हुआ है? सर्गी का टाइम सुबह का ही होना चाहिए। वैसे तो चतुर्थी तिथि 9 तारीख को ही लग जा रहा है, तो सौभाग्यवती जो स्त्रियां हैं रात्रि को
भोजन करने के बाद फिर भोजन नहीं करें तो ऐसा तो मतलब संभव नहीं है, क्योंकि सबको बिना प्यासे और बिना खाए रहना है पूरे दिन। तो सुबह 4 बजे से पहले पहले, जब तक सूरज उदय ना हो, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि जब तक सूरज उदय ना हो तिथि परिवर्तन नहीं होती है। सूरज उदय होने पर ही उदया तिथि मानी जाती है। जैसे कि 10वीं को 10 तारीख को चतुर्थी तिथि सुबह जब सूरज उदय होगा तभी मानी जाएगी, अदरवाइज पीछे जो 9 तारीख को उसको मानी नहीं जाएगी। तो सूरज उदय होने से पहले ही सर्गी कर लेना चाहिए। जैसे पंडित जी कहते हैं कि शाम को ना पूजा सुनने के बाद लेडीज चाय या दूध पी सकती हैं, तो उसके बारे में मतलब क्या ये सच में पी सकते हैं, या फिर कई लेडीज ने खुद ही बना रखा है ये रूल्स कि हाँ भी पी सकते हैं? नहीं, वैसे शास्त्र तो नहीं कहता है कि आप पूजा करने के बाद चाय या दूध ही पी सकते हैं, क्योंकि जल नहीं पी रहे हैं तो चाय और दूध कैसे पी सकते हैं। अर्घ्य देने के बाद ही आप कुछ खा या पी सकते हैं, शास्त्र तो यही कहता है। लेकिन आजकल क्या है कि व्रत रखने का सौभाग्य सबके पास शक्ति नहीं है, शरीर में कमजोरियां ज़्यादा है। पहले के लोग सामर्थ्य होते थे व्रत रखने का, जो कि निर्जला व्रत भी रखते थे, और एक नहीं 10-10 दिन का भी रखते थे, यहाँ तक कि चंद्रायन जैसा व्रत भी रखते थे। करवा चौथ का व्रत करने का फल चंद्रायन व्रत के समान है। मैं आपसे बता रहा हूँ चंद्रायन व्रत किस तरह से करना चाहिए। चंद्रमा जैसे जैसे उदय होता है वैसे वैसे उस व्रत को किया जाता है। जैसे कि शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ता है तो उस दिन 1 गिलास खाना चाहिए, एकम को 1 गिलास, दूज को 2 गिलास, तीज को 3 गिलास, यानी पूर्णिमा को 15 ही गिलास, यानी 15 कवर, जो कवर खाते हैं ना 15 कवर खाना चाहिए। उसी तरह आप पूर्णिमा के बाद एकम आएगा तो 14 कवर, 13 कवर, इस तरह से अमावस्या को कुछ भी नहीं खाना। इस तरह के भी व्रत पहले के लोग करते थे। लेकिन अब क्या है कि लोगों में सामर्थ्य है नहीं, इसीलिए लोगों ने करवा चौथ तो चलो लोग करते ही हैं। कई मतलब प्रांत में, जैसे पूर्वांचल क्षेत्र में यूपी बिहार में तीज का व्रत औरतें करती हैं। तो तीज का व्रत और करवा चौथ का व्रत सेम होता है, दोनों का फल सेम है। तो तीज के व्रत में वो 24 घंटा निराजल रहती हैं। सुबह खाएंगी कुछ सरगी जैसे यहाँ खाते हैं, दूसरे दिन जाकर के उसने जल पीना है। तो ऐसे भी लोग करते हैं, लेकिन हालांकि नहीं करना चाहिए। दूध या चाय का पान नहीं करना चाहिए। रात्रि में आप जब सूर्य चंद्रमा को अर्घ्य दे दें उसके बाद आप पी लीजिए। 2-3 घंटे में कुछ होने वाला है नहीं। जैसे आपने पूरे दिन रह लिया तो 1-2 घंटे में कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। इसलिए चंद्र अर्घ होने के बाद ही आप कुछ खाइए या पीजिए। तो पंडित जी जैसे लड़कियां बोलती हैं, जो कुंवारी लड़कियां होती हैं, जो तो सुहागन है, शादीशुदा है, वो तो रात को देती हैं चंद्रमा को अर्घ। जो कुंवारी लड़कियां होती हैं वो तारे को अर्घ दे के तोड़ देती हैं व्रत। वो भी चीज़ सही होती है? नहीं, वो भी चीज़ सही नहीं है। तो तारे के लिए नहीं तारे होना के लिए चाहिए, नहीं होना सिर्फ चाहिए, चंद्रमा के लिए चंद्रमा के लिए होना चाहिए। हालांकि वो चंद्रमा के लिए अपने पति, जैसे कुंवारी है तो पति तो है नहीं, स्वाभाविक है। चंद्रमा को अर्घ दें और परमात्मा को अपना पति रूप में मान लें, क्योंकि परमात्मा सबका पाति रक्षति इति पति। शास्त्र कहता है कि जो पालन करे, रक्षा करे, वो पति है। वो पति पिता भी हो सकता है, वो पति एक मित्र भी हो सकता है, पति एक परमात्मा भी हो सकता है। तो परमात्मा को पति मान करके वो व्रत को पूर्ण करें, क्योंकि परमात्मा उनका ये कहना होता है ना कि जैसे बहुत सारे तारे हैं तो हमें नहीं पता एक तारा हमारा चंद्रमा कौन है, तो हम एक को नहीं देते, तो उनका ये कहना होता है। ऐसा कुछ नहीं है। तारे तो एक मतलब जुगनू हैं जो आकाश में चमकते हैं, लेकिन चंद्रमा ही विशेष हैं जो हमको शीतलता प्रदान करते हैं। तो चंद्रमा को ही अर्घ्य दे करके और पान करना चाहिए, और परमात्मा को पति रूप में मान ले, चंद्रमा को अर्घ्य दे दें। कई तरह के प्रथा है। देखिए नैन्सी जी, ये लोकाचार है, ये शास्त्रों में नहीं लिखा है कि आप तारे को अर्घ्य दे करके व्रत खोलें। और शास्त्रों में ये भी नहीं लिखा है कि आप कुंवारी लड़कियां भी व्रत करें, चाहे सुहागवती स्त्रियां ही व्रत करें, ऐसा कुछ नहीं लिखा है। मतलब व्रत का विधान पुरुषों को भी है। आप चौथ का व्रत पुरुष भी कर सकता है और स्त्री भी कर सकती है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि एक स्त्री ही व्रत को करेगी, पुरुष नहीं करेंगे।
पुरुष भी व्रत भी कर सकते हैं, पुरुष भी। अभी मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं, जैसे कि लेडीज़ की बात करी कि जो लड़कियां होती हैं कुंवारी, वो तो तारे को अर्घ दे के तोड़ देती हैं। जो सुहागन होती हैं शादीशुदा, वो देती है चंद्रमा को अर्घ। तो आजकल एक नया ट्रेंड चल गया कि जो लड़के होते हैं वो भी व्रत रख रहे हैं, पर वो सुबह सूरज को अर्घ दे के व्रत तोड़ रहे हैं। ये पता नहीं क्यों रूल कहाँ से बना के लेके आए हैं वो। ऐसा कुछ नहीं है नैन्सी जी। देखिए, सूरज को अर्घ तो हर एक इंसान को देना चाहिए। सूरज को अर्घ देने से हमारे जीवन में ऊर्जा प्रदान होता है और हमारे नकारात्मक सोच की कमी जो है, आजकल 90% लोगों में नकारात्मक सोच है, तो नकारात्मक सोच दूर होता है। सूर्य एक प्रत्यक्ष देवता है जो हमें देख सकते हैं। चंद्र एक प्रत्यक्ष देवता है जिनको हम देख सकते हैं। हालांकि देवताओं को कोई देखा नहीं है, हमने सुना है, स्टोरी सुनी है, राम जी ऐसे हुए, कृष्ण जी हुए, हमने सुना है, देखा तो नहीं है। हमने माँ दुर्गा के बारे में सुना है, देखा नहीं है। लेकिन चंद्र और सूर्य को हम देख रहे हैं। चंद्रमा बिना पक्षपात का सबको शीतलता देता है, तो हमारा भी तो फर्ज बनता है कि उसके लिए हम कुछ करें, उसकी उपासना करें। सूर्य बिना पक्षपात का ना ऊंच देखता है ना नीच देखता है, सबको रोशनी देता है, ना पशु देखता है ना मनुष्य देखता है। तो उसके लिए हम व्रत रखें, उसकी हम पूजा करें, हमारा ये धर्म बनता है। तो ये तो व्रत करना चाहिए, मतलब यानी अर्घ तो देना चाहिए। लेकिन जो आपने कहा ये कहीं लिखा नहीं है। मुझे भी बहुत फनी लगा था सुनकर। ये फनी है, ये कहीं लिखा नहीं है, ऐसा कुछ कहीं नहीं लिखा है। शास्त्रों में जो लिखा है उसी के प्रतिवचनों को हम पालन करें, अन्यथा अदरवाइज किसी के द्वारा कहे हुए बातों पे हम न चले। शास्त्र में जो कहता है, शास्त्र जो कहता है, क्योंकि शास्त्र का वचन ही सत्य है और कुछ सत्य नहीं है। जैसे फीमेल्स बोलती हैं कि जैसे हमने व्रत रखा है तो हमें सुच्चम से व्रत रखना चाहिए, नया सूट पहनना चाहिए, नई चूड़ियाँ लेके आनी चाहिए, नई मेहंदी भी बाजार से लगवानी चाहिए। मतलब इनके खर्चे बढ़ जाते हैं। जो जेंट्स होते हैं वो दुखी हो जाते हैं अपनी वाइफ से कि व्रत तो चलो हमारे लिए रख रही है, तो उनको मजबूरी से बहुत सारे खर्चे करने पड़ते हैं। तो उसके बारे में पंडित जी थोड़ा सा विचार में बताइए। मैं बता रहा हूँ, देखिए, कोई भी व्रत रखें तो व्रत में तो नया वस्त्र ही पहनना चाहिए, क्योंकि हम धुला हुआ वस्त्र पहन नहीं सकते हैं। जो यूज किया हुआ वस्त्र है उसको धारण नहीं करना चाहिए, वो चाहे कुंवारी लड़कियां हो चाहे या शादीशुदा। हाँ, जरूरी नहीं है कि आप 10,000 की सूट पहनो, आप 400-500 की भी सूट ले सकते हैं। अब जरूरी नहीं है कि आप ज़्यादा से अच्छे से मेकअप कराओ, आप घर में भी मेकअप कर सकते हैं, कि मेकअप करने का ट्रेंड है तो घर में भी कर सकते हैं, आजकल सबको पता है। लेकिन नया वस्त्र ही पहनकर इस व्रत को करना चाहिए, और जितना चादर हो ना उतना ही पैर पसारें। जरूरी नहीं है कि आप अपने पतियों के खर्चे बढ़ाएं, क्योंकि व्रत करें स्वास्थ्य के लिए करें, दीर्घ आयु कामना के लिए करें, और परमात्मा आप लोग के घर में तरक्की करे, लक्ष्मी का वास हो। क्योंकि गणेश जी की 2 पत्नियां हैं, रिद्धि और सिद्धि। रिद्धि यानी धन, और सिद्धि यानी जो हर एक कार्य में हमारी सिद्धि करे, यानी कार्य सिद्ध हो जाए। तो गणेश जी की पूजा करने से ये दोनों प्रसन्न हो जाती हैं, और करवा चौथ का व्रत करने से गणेश जी प्रसन्न होते हैं, उनकी पत्नियां तो स्वतः प्रसन्न हो जाती हैं। तो जो सौभाग्यवती स्त्रियां इस व्रत को करती हैं उनके घर में रिद्धि और सिद्धि का वास होता है। उनके पुत्र पौत्र, उनके बच्चे, उनके पुत्रियां या उनके पति की दीर्घ आयु कामना के लिए व्रत रखती हैं। विश्वास ही सब कुछ है। आप पहले आपने कहा ना कि इससे क्या दीर्घ आयु कामना होती है, यानी ऐसे आयु बढ़ता है। तो नैन्सी जी, वास्तव में बढ़ता है, विश्वास होना चाहिए। गंगा में विश्वास है तो गंगा है, नहीं तो जल है, सिंपल पानी है। यदि विश्वास है तो गंगा है, आपको उतार सकती है। उसी तरह करवा चौथ में यदि विश्वास है तब तो आप कीजिए, नहीं तो मत कीजिए। उसको करने से कोई फ़ायदा दिखावे के लिए, शो ऑफ के लिए नहीं करना है। आपने बोला खर्चे बढ़ा देते हैं, तो खर्चा न करें। जितना आपके पास चादर है उतने ही पैर पसारें, उस हिसाब से व्रत करें। दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है। व्रत श्रद्धा और विश्वास से किया जाता है, दिखाने के लिए नहीं किया जाता। और पंडित जी, जैसे ये कथा होती है, कथा में बताया गया है कि सुई में धागा नहीं डालना उस दिन, और कैंची नहीं चलानी, चाकू नहीं चलाना। तो उसका क्या थोड़ा सा वो भी डीपली बताइए, जो कि नहीं पता कईयों को इसके बारे में। नैन्सी जी, देखिए, कोई भी व्रत करते हैं ना, तो व्रत में हम तीखी चीज़ों का यूज नहीं करते हैं, इस्तेमाल मतलब आवश्यकता नहीं रख सकते हैं। जैसे कि अब सुई है तो तीखा है,
तो किसी चीज़ को सुई में कपड़े सी रहे हैं तो तीखेपन है, तो उस चीज़ को हम अपने साथ में मतलब यूज नहीं करते हैं। चाकू नहीं काटते नहीं है, तो क्योंकि सब्जी भी काट रहे हैं तो सब्जी में भी तो जीव है, उसमें बीज है, तो वो भी हम यदि सब्जी को सुखा देते हैं, जैसे आपका राम तोरी है, उसकी बीज को हम कहीं लगाते हैं तो उसमें से बीज निकल जाता है, इसीलिए हम उसको काटते नहीं हैं। तो कोई भी जीव को हम हत्या नहीं करते हैं, इसलिए हम काटते नहीं हैं, सिलते नहीं हैं, और ये सब हम नहीं करते हैं। तो इसलिए कोई भी व्रत किया जाए तो ये सब चीज़ों से परहेज किया जाए, तो इसीलिए करवा चौथ में इसको मना किया गया है। जैसे पंडित जी, करवा चौथ कहते हैं कि जैसे मान लो लेडी कोई बीमार हो गई तो उसने इस साल व्रत रख लिया, तो अगले साल वो व्रत नहीं रख पाई, तो फिर वो गैप बीच में डल गया कि वो उसको दवाई लगी हुई है या उसकी सेहत ठीक नहीं है, वो तंदुरुस्त नहीं है, नहीं रख पा रही व्रत, तो अगले साल वो रख नहीं पा रही क्योंकि उसमें वो जो हिम्मत कैपेसिटी थी रखने की वो ख़त्म हो गई क्षमता। तो मतलब वो हमें एक्सप्लेन करके बताइए कि वो उसका क्या महत्व है। देखिए, शरीर से आद्यम खलु धर्म साधनम, शास्त्र कहता है शरीर ही धर्म का साधन है। यदि आपका शरीर स्वस्थ है तब आप व्रत उपवास कर सकते हैं, यदि स्वस्थ नहीं है तो आपको कोई व्रत करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शरीर में जब तक शक्ति है तभी आप व्रत उपवास कर सकते हैं। कोई भी व्रत आप युवावस्था में ही कर सकते हैं, यानी वृद्धावस्था में और बाल्यावस्था में आप व्रत नहीं कर सकते हैं। तो शास्त्र कहता है कि वृद्ध, रोगी और बालक को कोई दोष नहीं लगता है। यदि कोई वृद्ध व्यक्ति है वो व्रत करे या ना करे उसको कोई दोष नहीं लगेगा। यदि कोई बालक है वो व्रत करे या ना करे उसका कोई दोष नहीं लगेगा। रोगी है वो व्रत करे, उपवास करे, क्योंकि उसका शरीर ही स्वस्थ नहीं है तो व्रत कैसे करेगा, इसलिए उसको कोई दोष नहीं लगेगा। नहीं, अगर बीच में गैप पड़ जाए, मान लो इस साल वो नहीं रख पाया, तो नेक्स्ट ईयर वो सोच रहा है कि मैं व्रत रख लूं, तो उसमें क्षमता नहीं बची, तो उसमें क्या मतलब वो रख पाएगा नेक्स्ट ईयर व्रत, इस बार नहीं रख पाया तो? कि जो व्रत एक बार छोड़ देता है, मैंने छूट जाए तो फिर उसको उठाना नहीं चाहिए। वास्तव में ऐसा है। हाँ, वैसा है कि आप व्रत यदि करवा चौथ छोड़ दिए तो आप दोबारा नहीं रख सकते हैं। आपका व्रत एक बार छूट गया तो खंडित हो गया, तो आप दोबारा नहीं। इसका क्या कारण है? कारण है खंडित हो गया व्रत, तो आपने रखा नहीं, क्योंकि एक नियम आ रहा है ना कि आप इतने साल से करवा चौथ कर रहे हैं, तो बीच में गैप आ गया, इन छोड़ दिए। वैसे तो शास्त्र कहता है कि आप कोई भी व्रत करके छोड़ रहे हैं तो कर सकते हैं, जब सामर्थ्य हो तो कर सकते हैं, सामर्थ्य नहीं है तो ना करें, शास्त्र कह रहा है। लेकिन लोकाचार है कि, और माताएं कहती हैं कि भाई छूट गया तो अब नहीं कर सकते, लेकिन शास्त्र कह रहा है कि आप कर सकते हैं। यानी आप यदि व्रत आपने इस साल नहीं किया, आप बीमार हो गए और अगली साल आपको करना चाहें तो आप उस व्रत को कर सकते हैं, क्योंकि कई लोग बैठा कर भी करवा चौथ उठा लेते हैं, यानी बैठा कर भी करते हैं, तो कर सकते हैं, शास्त्र मना नहीं करता है। लेकिन लोकाचार है, अपने अपने लोकाचार है, अपना अपना एरिया की बात है। जैसे पंजाब में करवा चौथ विशेष पर्व मनाया जाता है, ये फेस्टिवल बहुत ही जागरूक रूप से लोग मनाते हैं, माताएं बहुत ही इसको अपने जीवन के इस व्रत का एक महत्व रखती हैं। लेकिन इस व्रत को मतलब अदरवाइज और क्षेत्रों में इतना महत्व नहीं था। पहले तीज के व्रतों का महत्व था, लेकिन करवा चौथ का इतना महत्व नहीं था। तीज के व्रत पूर्वांचल क्षेत्र में लोग करते थे, यूपी, बिहार, एमपी, यहाँ तक कि गुजरात क्षेत्र में भी तीज का व्रत लोग करते थे, राजस्थान में भी लोग करते हैं। करवा चौथ को लोग नहीं करते। जब से टीवी पर फेस्टिवल आया करवा चौथ व्रत स्पेशल, तब से लोग सब जगह करते हैं। लेकिन यह पंजाब में ज़्यादा है इस व्रत के बारे में। तो पंजाब के लोगों से, यानी फगवाड़ा क्षेत्र में हम बैठे हुए हैं, फोक एंड विट्स चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी व्रत को करे श्रद्धा और विश्वास के साथ करे, क्योंकि श्रद्धा में ही ईश्वर का वास है, विश्वास में ईश्वर की शक्ति है। दिखावे के लिए व्रत न करें, इस दिखावे के लिए करना चाहें तो व्रत करने की कोई आवश्यकता नहीं है। श्रद्धा और विश्वास से करें, ईश्वर आपकी मनोकामनाओं को जरूर पूरा करेगा यदि आपके अंदर श्रद्धा है तो। सत्यवान की प्राण सती ने यमराज से लेकर आई थी, उसमें क्या था? श्रद्धा था, पति के प्रति श्रद्धा था, पति को परमेश्वर मानती थी। तो सत्यवान का प्राण यमराज से लेकर आ गई थी,
तो आप भी अपने पति के प्राण को लेकर आ सकती हैं। आप अपने पति की रक्षा कर सकती हैं, अपने बच्चों की रक्षा कर सकती हैं। यदि आप में श्रद्धा है करवा चौथ के लिए तब आप करें, तो करने की कोई आवश्यकता नहीं है। दिखावे के लिए व्रत न किया जाए। हालांकि आज के डेट में सभी दिखावे के लिए कर रहे हैं। श्रृंगार करें, अच्छे अच्छे मेकअप करें, अच्छे अच्छे कपड़ा पहने। उस समय पार्वती जी के पास कोई मेकअप नहीं था, वो ऐसे ही सौंदर्य में की तुलना में कृपा थी उनके ऊपर। तो आप दिखावे के लिए न करें। जैसे पंडित जी मानते हैं कि शाम को जब पूजा के लिए जाती हैं लेडीज़, जो तो सुहागनें होती हैं, वो तो प्लेट में जैसे मठियाँ होती हैं, फ्रूट्स होते हैं, वो प्रसाद दे के आती हैं मंदिर में दक्षिणा के तौर पे। और जो होती हैं लड़कियाँ कुंवारी, तो वो लेके जाती हैं ठुट्ठी के बीच में वो चीनी डाल के, तो जो भी दक्षिणा देनी होती है, वो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जो सुहागनें होती हैं उनकी मैके से कई करवा चौथ आता है। जो मैके में होती हैं उनके ससुराल से आता है, जो ससुराल में होती हैं वो मैके से आता है। सभी पकवान वगैरह बना कर आते हैं, तो फिर वो लेकर जाती हैं। जो कुंवारियाँ होती हैं उनका तो कहीं से आने वाला तो है नहीं, इसीलिए वो ठूठी में चीनी को हमारे शास्त्र में शुभ माना जाता है, मीठा होना चाहिए। तो नारियल को भी शुभ माना जाता है। और दक्षिणा तो हर एक यज्ञ के बाद करना ही देना ही चाहिए, तो इसलिए वो लेकर जाती हैं। और एक चीज़ पंडित जी, जैसे कि वो जो दीवा लेके जाती हैं आटे का बनाकर मंदिर में, जब वो थाली बटाती हैं, तो उस टाइम जो आटे का लेके जाती हैं वो बना के दिया, तो वो रात को भी वही वाला दिया ही यूज़ करना चाहिए फिर के नया से बना के वो जो चंद्रमा की पूजा करते हैं तब? नहीं, चंद्रमा की पूजा वो थाली जब घुमाती हैं तो थाली एक दूसरे को देती हैं, तो उसी आटे की दिया से ही चंद्रमा को पूजा करना और चाहिए। जो साथ में जल लेके जाती हैं उसके ऊपर मोली बांधते हाँ हैं, जी। वही वाले जो जल बन जाता है जब उसकी हम आरती करते हैं, पूजा करते हैं, तो वही वाले जल से ही रात को अर्घ देना चाहिए। जी जी, वही सी जल से आपको अर्घ देना चाहिए। और वही जल पीना चाहिए। पीने के लिए जल अलग होना चाहिए, अलग होना चाहिए, अलग होना इसकी चाहिए। चंद्रमा को अर्घ देना चाहिए। अर्घ देना चाहिए कि उसमें कच्चा दूध, चावल, फूल ये डाला रहता है, तो उससे वो पूजा करती हैं और कथा सुनती हैं। और कथा सुनने के बाद फिर उस कथा का जल से ही कथा जो सुनती हैं उस जल से ही चंद्रमा को अर्घ देना चाहिए। फिर वो वाला जो जल बच जाता है वो फिर क्या करना चाहिए? तुलसी को देना चाहिए? हाँ, जो बच जाए तो तुलसी को दे दें या किसी पौधे में डाल दें। जरूरी नहीं तुलसी में डालें, किसी पौधे में डालें, सुच्चे जगह डालें। चंद्रमा को मैं नैन्सी जी एक बात और कहना चाहता हूँ, चंद्रमा को अर्घ दें ऐसे जगह जहाँ किसी का पैर न पहुँचे। क्योंकि चंद्रमा को अर्घ देने के बाद, सूखने के बाद हम पैर से यदि लांघते हैं तो नैन्सी जी हमारे पैरों में दर्द होती है। अच्छा, हाँ, ये बहुत अच्छी आपने हमें इन्फॉर्मेशन ये मैं आपसे बता रहा हूँ। बहुत अच्छी और सूर्य को भी अर्घ दें तो ऐसे जगह दें जहाँ पे लांघन ना हो, पैर ना लगे। पैर ना लगे, किसी का भी ना लगे। लेकिन आजकल लड़कियों में चाहे लड़कों में पैर जो दुखते हैं नीचे का, ये इसी के कारण दुखते हैं जो ज्योतिष कहता है। ज्योतिष के अनुसार मैं बता रहा हूँ कि ऐसा शास्त्र में कहा जाता है कि सूर्य और चंद्रमा के जल को लांघना नहीं चाहिए। तो ऐसी जगह दें, छत पर देते हैं, खुले में दें, तो उसको देने के बाद सूख जाए तब उस जगह को धो दें। कि बच्चे हमारे खेलते हैं तो लांघे ना उसको। ये चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि ये चीज़ उनको पता होना बहुत चाहिए। अच्छी बात बताई, मुझे नहीं लग रहा कि किसी को भी इस चीज़ के बारे में पता होगा। तो बहुत ही अच्छा लगा शास्त्री जी जो आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने बहुत अच्छी अच्छी नॉलेज दी हमें जो हमें नहीं पता थी, और हमारे दर्शक बहुत ही खुश हुए होंगे ये हमारा प्रोग्राम देखकर। तो बहुत ही अच्छा लगा। मुझे भी बहुत अच्छा लगा नैन्सी जी। आप नहीं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा कि आप मुझे बुलाए, और मैं फोक एंड विट्स चैनल का धन्यवाद करता हूँ जो कि मुझे मौका दिया अपने भक्तों से या अपने लोगों से कहने का और कुछ बातें शेयर करने का। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। फोक एंड बीट्स चैनल में आपसे इजाज़त लेने का टाइम हो चुका है, तो फिर अभी नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे आपसे, कुछ नया अंदाज, नया स्टाइल लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नैन्सी अरोड़ा को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। धन्यवाद।